जुए वाली बहू। हरतालगंज नामक एक गांव में सुनैना कहकर एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उसके लंबे काले और घने बाल थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही मलाल था, और वो ये कि उसके बालों में दुनिया भर की जुएं थी। सुनैना और विवेक की शादी जैसे तैसे हो जाती है। हाश, जैसे तैसे शादी ठीक से निपट गई और किसी को पता नहीं चला कि मेरे बालों में जुएं हैं। भगवान, मुझे ही पता है कि मैंने कैसे कंट्रोल किया है अपने आप को बाल खुजाने से मेहमानों के सामने। तभी उसकी सास सरला वहां आकर, क्या खुसर पुसर करे जा रही है? खीर बनी के नहीं अब तक? उसके बाद जल्दी से तैयार हो जा, मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले वाली औरतें आती ही होंगी। सुनैना सज धज कर सारी औरतों के सामने घूंघट में चेहरा छुपाए आ जाती है। अरे वाह वाह, फिगर और रूपरेखा में तो बाम लग रही है तेरी बहुरिया सरला। सुनैना अपना घूंघट हटा देती है। देख ले ओ मेरी हीरोइनिया बहू को, खबरदार अगर किसी ने नजर लगाई तो एक एक पे काला जादू करूंगी। हाँ। अरे सरला बहन, कैसी बातें करती हो? सुनैना बिटिया भी तो हमारी बिटिया समान है, हम काहे को नजर लगाएंगे? तभी अचानक से सुनैना को बालों में खुजली आने लगती है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। कंट्रोल सुनैना, कंट्रोल। सुनैना, खुजाना मत इन ओल्ड आंटियों के सामने, वरना बुरी तरह नाक कट जाएगी। लेकिन बेचारी सुनैना अपनी खुजली पर काबू नहीं कर पाती और फिर उछलने कूदने लगती है और जोरों से अपने बाल खुजाते हुए वहां से भाग जाती है। सभी औरतें सुनैना की इस हरकत को देख पेट दबाकर हंसने लगती हैं। अरे सरला, तेरी बहू तो बंदरिया निकली है। किस चिड़ियाघर से पकड़ के लाई है? सरला गुस्से में उन सभी औरतों को डंडा दिखाकर भगाती है और सुनैना अंदर अपने कमरे में जाकर खूब खुजाती है। सरला ये देख लेती है और कहती है, अरे ये क्या कर रही है तू? तेरे बालों में कहीं जुएं तो नहीं? तू जब देखो तब बंदरों की तरह डिस्को डांस करती रहती है। अपनी खुजली कंट्रोल करने के चक्कर में ये सब करती है ना तू? हाँ माँ जी, मेरे बालों में जुएं हैं। जुएं नहीं बल्कि जुओं का झुंड है। उन्होंने मेरे बालों में कई सारे घर बना लिए हैं अपने। हाय राम, भाग फूटे मेरे। अरे तूने हमसे इतना बड़ा राज छुपाया। यही नहीं, जब सुनैना और विवेक अपना प्यार भरा समय बिता रहे होते हैं तब भी। सुनो ना, आज के इस पल को और भी खूबसूरत बनाएं। शादी के दिन हम दोनों काफी थक चुके थे और फिर मुझे ऑफिस से और तुम्हें किचन से फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ, लेकिन एक मिनट। तभी सुनैना विवेक को धक्का मारकर अचानक से पागलों की तरह अपने बाल खुजाना शुरू कर देती है। ऐसे ही रोजाना चलता रहता है और धीरे धीरे घर पे सुनैना के पति को, सास को और ससुर के सर में भी जुएं होने लगती हैं। सुनैना कई सारे शैम्पू और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिलती। हाय राम, मेरे तो नाखून ही टूट गए अब बाल खुजा खुजा कर। हाँ सरला, मेरे तो सर में जलन सी हो रही है। सब सोनू की वजह से हो रहा है। अरे पता नहीं कौन से कचरे के डब्बे से उठाकर लाया है तू अपनी सोनू को। जुए वाली बहू कहीं की, जीना दुश्वार करके रखा है। सुनैना अपने ससुराल वालों की इन बातों को चुपके से सुन लेती है और मन ही मन बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बाद इस वजह से सुनैना और विवेक दोनों अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। सरला और ससुर जी भी सुनैना से दूर दूर रहने लगते हैं और खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं। सुनैना इस सब से काफी दुखी और परेशान हो जाती है और वो लाइटर लेकर अपने बालों को जड़ से मिटाने की कोशिश करती है।
बहुत हुआ। इन बालों ने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। आज तो इनका खात्मा मैं करके ही रहूंगी। हाँ। सुनैना लाइटर जलाकर अपने बालों को जलाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उसके ससुराल वाले आ जाते हैं और विवेक उसके हाथ से लाइटर छीनकर फेंकते हुए, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी तुम? तो क्या करती? आप सबको क्या पता इन जुओं की वजह से मैं कितनी दुखी हूँ। सुनैना की इन बातों को सुनकर ससुराल वालों की आंखें नम हो जाती हैं। हमें माफ कर दे बिटिया, हम गलत थे। तुझे कितने दर्द से जूझना पड़ता है इन बालों की वजह से, हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं था। सॉरी सुनैना बहू, हम तीनों तुम पर ताने कसते जा रहे थे बस। लेकिन अब नहीं, अब सुनैना को मैं विदेश के बड़े डॉक्टर के पास दिखाऊंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा मेरी सुनू के साथ। फिर सुनैना को बड़े डॉक्टर के पास दिखाया जाता है और उसके बालों में से सारी जुएं चली जाती हैं। इसके बाद वो नई नई हेयर स्टाइल्स बनाती है और अपने परिवार संग खुशी खुशी रहने लगती है।